पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिखना। अगर आपके पास लिखने की कला है तो आपका मार्क्स दोस्तों यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है। मैंने कुछ दिन पहले एक लाइव सेशन लिया था, उस लाइव सेशन में मैंने कुछ चीजें बताई थी, सेम टू सेम आपको वीडियो कहीं पे दिखाई दिया होगा, अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियो दिखाई दिया होगा। तो दोस्तों कॉपी पेस्ट वाली चीजें तो लगातार चलती रहेगी। मैं आपको लिंक नीचे दे रहा हूँ, लिंक पे आप जाके चेक कर लेना कि जो चीजें मैंने बताई थी वैसा ही वीडियो आपको कहीं और दिखा होगा। इवन मैंने जो बताया था कि भाई हिस्ट्री के अंदर आपको ऐसे बॉक्सेस लेने चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन में ये वाला लाइन नहीं ड्रॉ करना चाहिए, सेम टू सेम कॉपी किया गया, सेम टू सेम। अगर आप देखना चाहोगे तो आप जाके लिंक देखो भाई, सबसे पहले वीडियो मैंने बनाया था। ये सब चीजें मैं यहाँ पे इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी भाई इसी फील्ड में, इसी सब 10th के हर एक सब्जेक्ट में टॉप किया, तो हर एक सब्जेक्ट्स के पेपर्स कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मुझे सब पता है। और साथ में मैं इतने सालों से सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैंने बोला कि पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उस टाइम पे बहुत अच्छा पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता होगी। और दोस्तों साथ में यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा प्लानिंग बताऊंगा जिससे अगर आपका परसेंट अभी इतना होगा तो आराम से आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। इसलिए आपको लिखने की तरीके बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट्स लेना चाहता हूँ, तो हिंदी सब्जेक्ट्स में सबसे पहले जो परिच्छेद दिया रहता है, परिच्छेद, इवन मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि परिच्छेद से आंसर्स को कैसे कॉपी करते हैं, मतलब कैसे आंसर्स ढूंढते हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को परिच्छेद से आंसर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और साथ में बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। जोरदार तरीके से ये चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर समझो आपको डायग्राम फॉर्म में कोई भी चीजें पूछी जाती है, ऐसे फ्लो चार्ट ये सब फॉर्म में, तो आपको वैसा ही सेम फ्लो चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करना है। फ्लो चार्ट का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पूरा का पूरा एंड तक सोचना, बहुत सारी चीजें लेकर आए हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स की लेकर आए हो, इसलिए बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान दोगे ना तो बहुत अच्छा आपका एक आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाएगा। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब आप ये फ्लो चार्ट बनाते हो तो सबसे पहले आप आंसर्स लिखो, आंसर्स लिखने के बाद आप ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करो तो बहुत सही होगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप पहले आंसर्स लिख रहे हो, मतलब पहले बॉक्स बना रहे हो फिर आंसर्स लिख रहे हो, कभी कभार आंसर का साइज बड़ा हो गया तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। साथ में एक सबसे ज्यादा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि सर स्वमत के आंसर्स कैसे लिखे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि स्वमत के ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। अगर समझो हमारा कोई भी परिचय प्राणियों से रिलेटेड है तो प्राणियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक ऐसा स्वमत का नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता। तो मैं, आप अगर नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको स्वमत के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बना के देने वाला हूं। जैसे मैंने एवरग्रीन टॉपिक्स बनाए थे यूट्यूब पे, सबसे पहले बनाया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कॉपी करके सेम टू सेम बना दिया। आप अगर चेक करोगे तो यूट्यूब पे सबसे पहला वीडियो मेरा था, वो मेरा लिखने का तरीका था। एवरग्रीन टॉपिक्स मैं कैसे सोचता था उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया, बाद में बहुत सारे लोगों ने कॉपी करके उसमें एक दो चेंजेस करके बना दिया। तो आप अगर स्वमत पे बोलोगे तो मैं स्वमत पे ऐसे कुछ 20 क्वेश्चंस आपको दूंगा, जो अगर आप रेडी कर लेते हो तो आप उसके आंसर्स कहीं पे भी लिख सकते हो। जैसे मैंने एक प्राणियों वाला बोला, अगर समझो हमारा परिच्छेद अगर खेल से रिलेटेड है तो आपको आ सकता है खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आपको उसके लिए कितने लाइन में आंसर लिखना है दोस्तों, 5 to 6 लाइन्स में उसके आंसर्स होने चाहिए। इसके आंसर्स दोस्तों आपको अपने मन से लिखना है, पैसेज में से नहीं लिखना है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको जब आंसर आप लिख रहे हो तो उसमें 2-3 पैराग्राफ मत बनाओ, आप डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट करो। आंसर लिखने के बाद, और इसके आंसर्स आप ऐसे पॉइंट वाइज मत लिखना प्लीज, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आप हाँ कहाँ पे लिख सकते हो, किन्हीं 4 प्रकार लिखो, ऐसे कुछ आया कि कोई भी 4 विशेषताएं लिखो, तो अब आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो चलेगा। अदरवाइज आपको इस तरह से आंसर लिखना है। जैसे अगर समझो, अगर आपको और भी अगर स्वमत के क्वेश्चंस अगर वो पूछ रहे हैं तो वो समाज से रिलेटेड पूछ सकते हैं। हाँ, समाज में वो और भी कुछ पूछ, भ्रष्टाचार से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अगर परिचय जैसा हमारा परिचय आएगा उससे रिलेटेड स्वमत का क्वेश्चन बनेगा। स्वमत का क्वेश्चन अपने मन से लिखना है, बट एक चीज का ध्यान रखना है, फेंकना नहीं है। पर आप फेंकना नहीं है, अगर नहीं आता तो फेंक के लिख सकते हो, बट पैसेज जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है आपको उससे रिलेटेड उसका आंसर लिखना है। इसलिए मैं आपको 20 क्वेश्चन अगर बोलोगे तो बना के दे दूंगा, जिससे आपका एक तैयारी हो सकता है कि उससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अगर समझो व्याकरण है, व्याकरण में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अजय अच्छा लड़का है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, शब्द भेद अगर आपको पहचानना है, तो अधोरेखित शब्द का आपको भेद पहचानना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे जो भी इसका आंसर है, हाँ यहाँ पे आप अजय लिखो, ये अधोरेखित है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या आएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब जो भी है वो तो मैंने देखो राइटिंग स्किल और ग्रामर वाला पार्ट तो मैंने सब पढ़ा दिया, यहाँ पे बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, दिए गए अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो तो आप बहुत ऐसे लिखो और फिर इसका वाक्य में प्रयोग बनाओ।
तो उससे क्या होगा पता है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस नहीं लिखना है, पर कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लिखना चाहिए। जैसे कि अगर समझो कहीं पे समानार्थी विरुद्धार्थी पूछा रहा पैसेज के बीच में, तो आप समानार्थी वर्ड लिख के उसके सामने लिखो, विरुद्धार्थी को आपको पता है क्रॉस करके हम दिखाते हैं। तो ये सब बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद पत्र लेखन। पत्र लेखन में एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं जब पेपर चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये समझो ये 2 पेज है, तो बहुत सारे लोग ने पत्र यहाँ से लिखते हैं और आधा पत्र यहाँ खत्म करते हैं। मैं हमेशा बोला कि पत्र लेखन नए पेज से ही स्टार्ट कर दो। नए पेज से एक पत्र थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में दिखाई देता है, और जो मैंने आपको मार्किंग स्कीम बोला है वैसे पत्र लेखन से रिलेटेड मेरा वीडियो अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट नहीं बताने आ रहा हूँ, वो सब चीजें मैंने राइटिंग स्किल में बताया। तो ये आप हाफ पेज से मत स्टार्ट करो, नए पेज से ही स्टार्ट कर दो। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना। 5 मार्क्स हमेशा याद रखना, अगर आप राइटिंग स्किल कोई भी लिख रहे हो 5 मार्क्स 1 पेज आप समझ के चलो कि भाई लिखना है। अगर 7 मार्क्स और 8 मार्क्स का आ रहा है तो समझ के चलना कि 1.5 पेज और 2 पेज के आसपास रहना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप निबंध लिख रहे हो तो मैंने हमेशा बोला है कि अगर समझो 2-3 निबंध मैं दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि कौन सा निबंध आपको लिखना चाहिए। सबसे पहला मैं निबंध दे रहा हूं आपको, नदी की आत्मकथा। दूसरा निबंध है रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा। और तीसरा निबंध है दोस्तों पर्यावरण का महत्व। निबंध हमेशा वो लिखो जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा नॉलेज हो। जैसे अगर समझो मैं देखूं तो पर्यावरण का महत्व मुझे बहुत अच्छे से आता है, और पहला वाला आत्मकथा वाला टॉपिक कोशिश करना कि अवॉइड करने के लिए। हाँ, रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा आप लिख सकते हो, पर उतना अच्छा नहीं लिख सकते जितना अच्छा आप फेंकने वाला पार्ट पर्यावरण में लिख सकते हो। तो और हमेशा कोई भी आप ऐसे लिख रहे हो तो हमेशा जैसे विज्ञान श्राप या वरदान, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखो। फिर विज्ञान का श्राप किस तरह से है, विज्ञान हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, और वरदान किस तरह से है, और ओवरऑल कंक्लूजन कि हमें अगर कुछ चीजों को अगर पाना है तो कुछ चीजों को खोना तो पड़ता ही है। तो अगर हम अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं तो बुराइयों की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर हमें कोशिश करना है कि कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी ना हो। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने निबंध लेखन को कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो दोस्तों, हिंदी में जो फॉर्मेट था सेम टू सेम मराठी में परिच्छेद का सब कुछ सेम है। अब दोस्तों यहाँ पे एप्रिसिएशन एक पार्ट आपको दिखाई देता है। एप्रिसिएशन में आपको मैंने एक इजी ट्रिक का वीडियो बनाया है। आपको देखो सबसे पहले कविता का नाम लिखो। हाँ, यहाँ पे क्या करना है, कवितेचा कवि जो भी होंगे उनका नाम लिखना है। आपको इसको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, ये चीज ध्यान रखना मराठी के अंदर। देन विषय लिखो एक लाइन में। फिर इसके बाद ओडी जो दिया रहेगा उसका सरल अर्थ मतलब उसका मीनिंग आपको लिखना होगा। देन इसके बाद आपको संदेश लिखना है। उसके नीचे 2 और है, कविता आवडण्याची कारणे व न आवडण्याची कारणे, वो लिखो। और लास्ट में दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ भी शब्द दिए होंगे उसका समानार्थी शब्द या जो भी पूछा होगा वो लिखना रहेगा। तो इस फॉर्मेट में आपको पूरा का पूरा ऐसे फॉलो करके लिखना है। इवन एक पेपर तो मैं आपको लिखा हुआ दिखाने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये मैं आप विज्ञापन के लिए बता रहा हूँ कि विज्ञापन मैं देखता हूँ जनरली जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो मुझे एक चीज दिखाई देता है यार, विज्ञापन की बैंड लोग बजा देते हैं। विज्ञापन मतलब लोग क्या लगता है कि बहुत सजाना वजाना है, भाई विज्ञापन मतलब ये नहीं होता। विज्ञापन मतलब यहाँ पे आपको अच्छे से, हाँ, आपका जो टाइटल है वो थोड़ा सा बड़े में लिखना। हाँ, और साथ में आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप दिखा सकते हो, जैसे अगर आप हिंदी में हो तो छूट बोल सकते हो, मराठी में अगर आप बोल रहे हो तो सहुलत बोल सकते हो, या यहाँ पे टाइम से रिलेटेड आप कर सकते हो, वेट करके लिख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप संपर्क लिख सकते हो। हिंदी में अगर आप लिख रहे हो तो पता लिखो, मराठी में लिख रहे हो तो पत्ता लिखो। तो यहाँ पे तड़ करके लिख सकते हो, मोबाइल का सिंबल दिखा सकते हो। हिंदी में लिख रहे हो तो विशेषताएं लिखो, मराठी में लिख रहे हो तो वैशिष्ट लिखो। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मेट होना चाहिए। अब दोस्तों इंग्लिश में क्या चीजों का ध्यान रखना है, इंग्लिश में जो स्टार्टिंग का पार्ट आता है, स्टार्टिंग का अगर देखोगे स्टार्टिंग में और डू एज डायरेक्ट वाला जो पार्ट आता है, तो दोस्तों उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ऐसा आया और यहाँ पे लिखा रहा है ऐड अ क्वेश्चन टैग, तो प्लीज क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आंसर लिखो, और उसका जो भी नंबर्स होगा वो आपको मेंशन करना है। साथ में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इंग्लिश के अंदर स्पीच राइटिंग लिख रहे हो तो स्पीच राइटिंग में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाई स्टार्टिंग में हमें रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, एक आपको स्पीच कैसे बोलते हैं वो लिखना है। बहुत सारे लोग उसको निबंध की तरह लिखते हैं, भाई निबंध की तरह नहीं लिखना। जो वहां पे लोग हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देना होगा, जैसे हम बोलते हैं, जैसे अगर समझो हमें स्पीच देने के लिए बोला जाए तो हम जिस तरह से बोलेंगे। तो दोस्तों ये अगर आप ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि जब आपको यहाँ पे वर्बल टू नॉन वर्बल आता है, वर्बल मतलब क्या होगा, पैसेज आएगा, और आपको नॉन वर्बल में लिखना है। तो दोस्तों जो पैसेज दिया होगा ऐसा वो बॉक्सेस बना के देते हैं कभी कभी, तो भाई ऐसे बॉक्सेस आपको वहां दिखाई देना चाहिए। कभी कभी वो ऐसे फ्लो चार्ट टाइप में देते हैं, तो ऐसा फ्लो चार्ट आपको पूरा का पूरा ऐसा सेम टू सेम फ्लो चार्ट आपको क्या करना है दोस्तों, मेंशन करना है।
पूरा का पूरा फ्लो चार्ट इस तरह से। हाँ, अब ये सब चीजें अगर आप बहुत अच्छे से पूरा सिस्टमैटिक अच्छे से बना रहे हो तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्यू और काउंटर व्यू से अच्छा है कि उसके ऑप्शन में जो है वो आप अटेंड करो। हाँ, अब दोस्तों अगर आप एक्सपांशन ऑफ आइडिया लिख रहे हो, एक्सपांशन ऑफ आइडिया लिख रहे हो तो आप ओवरऑल उसमें एक आध एग्जाम्पल दे सकते हो, समझ में आएगी। एक आध एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप इसमें एक आध एग्जाम्पल देके अगर ये लिख दो ना तो बहुत मजा आ जाएगा। तो ऐसे आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए, जैसे इसमें लेटर राइटिंग फॉर्मेट सब चीजें हमने ओवरऑल सबके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, तो आपको फॉर्मेट का तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये सब चीजों का ध्यान रखो। इसके अंदर भी सेम वही है कि कहीं पे अगर बॉक्सेस है पेन से आप ड्रॉ करो, इवन किसी ने अगर पेंसिल से ड्रॉ कर दिया तो मार्क्स नहीं कटने वाला, बट याद रखो यार पेन से करना है। पर्सनल रिस्पॉन्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सेम इसमें भी वही है जैसे उसमें है, इनडायरेक्टली बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस वो पूछेंगे। आपको बोला है हाँ, वहां पे अगर समझो यस या नो में आंसर पूछा तो आप पहले यस लिखो और बाद में उसका रीजन बताओ कि भाई आपने यस क्यों बोला है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों आते हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा पे मैं हमेशा देखो, मैंने मेरे बोर्ड एग्जाम्स में मैं यहाँ पे ये वाला पैटर्न मैंने फॉलो किया है ऑलरेडी। उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम 150 मार्क्स का होता था मैथ्स का पेपर, मुझे 149 मार्क्स ऑलरेडी मिले हुए हैं। तो मैंने ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया था, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब ये वाला फॉर्मेट फॉलो करो। मैंने इस टाइम ये किया था, पर सब बच्चे इसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते। अब मैंने देखो यहाँ पे जो लाइन बनाई है, ये लाइन इतना नहीं रहना चाहिए, ये हट नहीं रहा है भाई, चलो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे अगर समझो यहाँ पे आप 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन अगर समझो आ गया तो आप साइड में यहाँ पे रफ में 12 3 कर दोगे, फिर यहाँ आंसर लिखोगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट है, यहीं पे आप लिखते जाओगे, बट बहुत सारे लोग इस प्रॉपर मैसेज इसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। मैं यहाँ पे ऊपर रफ लिख दे रहा था, ये थोड़ा बड़ा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, पर ये बहुत छोटा रहता था। तो उससे क्या हो रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करता था, बाजू में मेरा कैलकुलेशन भी होता था, तो एग्जामिनर को जब पेपर वो चेक करते तो उसको अच्छा लगता था कि ये बंदा सामने सामने चेक किया है। बट आपको, आप क्या करो पता है, आप बुक के पीछे रफ, जो आपका आंसर सीट है उसके पीछे रफ लिखो, और रफ भी एक थोड़ा अच्छे से करो। बहुत सारे लोग दिखता हो ऐसे ऐसे कुछ भी रफ कर रहे हैं जिससे आपको ही प्रॉब्लम होगा। और जब क्योंकि बार बार आपको पीछे पेज पलटना है ये करना, तो ये वाला भी फॉलो कर सकते हो, ये वाला भी चलेगा, पर मैं सजेस्ट ये वाला कर रहा हूँ। आप ये वाला मैनेज नहीं कर पाओगे, मैंने तो यही वाला किया था। साथ में जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी आंसर आए उसमें आप गिवन डेटा लिख सकते हो। फर्स्ट लेसन का कोई आंसर है जैसे, वहां पे आप गिवन डेटा प्रॉपर लिख नहीं पाओगे, तो जहाँ पे जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है ऐसे कुछ है तो वहां पे आप गिवन लिखो, क्या फाइंड आउट करना है वो लिखो, देन दोस्तों सॉल्यूशन लिखो एंड देन फाइनल आंसर लिखो। तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट है। अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करोगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, अदरवाइज आप कुछ भी लिखोगे तो नहीं चलेगा दोस्तों। और पॉसिबल हो, देखो मैंने क्या बोला है अलजेब्रा में, डायग्राम इफ पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर समझो कहीं पे वर्ड प्रॉब्लम है और वहां पे अगर समझो रेक्टेंगल बोला है, टेक रेक्टेंगल ABCD जो भी बोला है, तो आप वहां पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो यार। जहां पे अगर चीजें बोली गई तो वहां पे वो ड्रॉ कर दो। तो वहां पे अगर पॉसिबल है तो आप डायग्राम ड्रॉ करो। जैसे लास्ट लेसन है, वहां पे बहुत सारे जगह पे डायग्राम्स हैं, तो आप डायग्राम सेम एज इट इज आप वहां पे कॉपी करो। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, मैंने फॉलो किया है तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। साथ में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर, हाँ पहले मैं ज्योमेट्री का बता दूं फिर मैं हिस्ट्री पे आता हूँ। ज्योमेट्री कहाँ गया यार, हाँ ये देखो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले एक चीज तो 100% याद रखना कि अगर आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो जो क्वेश्चन पेपर पे भी जो डायग्राम्स बने हैं ना वो सेम टू सेम आपको आंसर शीट पे कॉपी करना चाहिए। और हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, वहां पे भी आपको गिवन लिखना चाहिए, फाइंड लिखना चाहिए, और प्रॉपर सॉल्यूशन और प्रॉपर आंसर्स लिखना चाहिए। अब देखो ये जो मैंने बताया कि ये यूट्यूब पे मेरा ही वीडियो है जो आपको दिखाई देगा कि मैंने बोला था ये फॉर एग्जांपल ये लाइन है। तो आप जब कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहे हो तो आपको, इवन मैंने बोर्ड का एक सेमिनार अटेंड किया था, तो ये जो लाइन है दोस्तों वो आपको इस लाइन के ऊपर नहीं ड्रॉ करना, बीच में ड्रॉ करना। तो मैंने इसी के ऊपर बताया कि मैंने जो चीजें बताई थी वो सेम टू सेम आपको वीडियो में दिखाई दिया होगा। तो वो लिंक मैंने नीचे दिया है, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिखाई दिया होगा। तो अभी तो मैं बहुत सारी चीजें, मैंने बोला बोर्ड एग्जाम आने तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग जगह दिखाई देगी, बट दिल से मेहनत कौन कर रहा है वो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन है। हाँ, कंस्ट्रक्शन में एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, रफ डायग्राम यहाँ पे आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, रफ यहाँ पे नहीं। यार रफ यहाँ पे बनाओ, उसके नीचे रफ डायग्राम मेंशन भी करो, रफ फिगर वहां पे मेंशन करो। और ट्राई करना कि कंस्ट्रक्शन में डबल मार्किंग ना हो,
बहुत सारे लोग जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो देखो, अगर सर्कल उन्होंने ड्रॉ किया तो फिर से उनके ऊपर ना ऐसा एक सर्कल आता है। भाई ऐसा नहीं है, ऐसे डबल मार्किंग करोगे, इरेजर का कोशिश करोगे यूज ही ना हो। अब भाई गलत हो गया तो करो यूज, पर इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करके जाओ। मेरे सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, मैंने हाथ से ड्रॉ किया है सब। इतना अच्छा प्रैक्टिस करो कि आपको जरूरत ही ना हो कि उस पर कुछ गड़बड़ हो। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि फॉर एग्जांपल अगर समझो कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ जाए, जैसे इस बार हॉट्स क्वेश्चन में आया था दोस्तों, इस बार आया था कोन और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जो मैंने बोला था कि पिछले बार की भाई इस तरह से ही आप तैयारी करके जाओ, तो आपको कोन एक जैसे क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड बना दो, कोन बोला है तो दोस्तों कोन फटाक से तैयार कर दो। तो इस तरह से चीजें आपको डायग्राम्स बनाने हैं तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इसका गिवन डेटा लिखो, इसका गिवन डेटा लिखो। एक और चीज बहुत मिस्टेक करते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्यूबॉइड है, यहाँ पे अगर समझो मैं क्यूब बना रहा हूँ, तो एक मिस्टेक जो सबसे ज्यादा होता है, देखो मैं इसको एल लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, इसको एच लेता हूँ, यहाँ पे भी आप एल ले लेते हो। और जब आप सम सॉल्व करते हो तो भाई ये इसका एल अलग है, इसका एल अलग है, तो आप इस टाइम पे इसको L1 ले लो, इसको L2 ले लो। जब सेम पैरामीटर अगर रिपीट होते हैं तो आपको वहाँ पे लेबलिंग अलग लेना चाहिए। बोलो कुछ चीज़ें नहीं बता रहा हो कि नहीं बता रहा हो, भाई नया चीज़ है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ इस लेसन के लिए, फॉर्मूला, पहले आप वहाँ पे एक हेडिंग डाल के फॉर्मूला लिखो, फिर सम सॉल्व करना स्टार्ट करो। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वहाँ पे भी आप फॉर्मूला लिख के फिर सम को स्टार्ट करना आप स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हाँ, मैं एक वीडियो ऐसा ही बनाऊंगा कि जिस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप क्या करोगे। देखो जैसे स्केल, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ग्राफ वाली चीज़ों में आपको स्केल लिखना भाई कंपलसरी है। आप एक्स एक्सिस लिख रहे हो, वाई एक्सिस लिख रहे हो, पॉइंट जो आपकी लाइनें जा रही है उस लाइन का इक्वेशन लिखना तक जरूरी है। अगर आप इक्वेशन नहीं लिख रहे हो तो आपका मार्क्स कट हो सकता है। और ये लिखने के बाद आप चाहिए तो यहाँ पे भी आंसर्स लिख सकते हो, अदरवाइज बैक साइड में आप आंसर लिख के मेंशन कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ आगे, साइंस। देखो साइंस में तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा। साइंस में सबसे पहले ये चीजें बताऊंगा कि अगर आप एमसीक्यू लिख रहे हो तो एमसीक्यू आपको कैसे लिखना है। जैसे अगर समझो 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ए लिखना है और साथ में ये वाला भी मैंने जो बताया था, ए लिखना है और साथ में दोस्तों उसका जो भी ऑप्शन होगा वो यहाँ पे लिख देना है। अगर समझो इसका डी आंसर है तो आप डी लिखो साथ में, पूरा का पूरा वो फिल इन द ब्लैंक्स भरने की जरूरत नहीं। साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस 2 मार्क्स हैं, 4 पॉइंट्स याद रखना। कहीं से भी लेकर आओ, 3 मार्क्स है, 6 पॉइंट, कहीं से भी उठा के लेकर आओ, मुझे नहीं पता, तरीका बताऊंगा कैसे लिखते हैं। मैंने बोला ना, मैं जब मैंने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे, इवन मैंने बोला कि मैंने स्टेंसिल वाला जो एग्जाम्पल दिया, इवन मुझे एसएसटी के अंदर 98 मार्क्स थे 10th में। अब 98 मार्क्स थे तो समझ सकते हो आप कि 39 मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री में होगा और 39 ज्योग्राफी में होगा। उस टाइम पे ब्रीफ क्वेश्चंस बहुत हुआ करते थे तो हाफ हाफ मार्क्स वो कट कर दिए होंगे। बट मुझे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 4 मार्क्स में आया था। तो भाई अगर मुझे 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आया है तो मैंने कितना बहुत अच्छा लिखा होगा तो ही मुझे 39 आया होगा, तभी मुझे 98 मार्क्स मिले हैं ना। तो मैंने क्या किया था पता है, स्टेंसिल का यूज किया था। उस टाइम पे मेरा जो ज्योग्राफी था वो इंडियन ज्योग्राफी हुआ करता था। इवन अगर आप देखोगे मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने मतलब आपको दिखाई दिया होगा स्टेंसिल का भी एग्जाम्पल दे दिया है। भाई आपने खुद स्टेंसिल का भी यूज नहीं किया है तो आप स्टेंसिल कौन से क्वेश्चन में आपको यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि स्टेंसिल का आप यूज करो मैप के लिए, उन्होंने मेरे वीडियो को सुन लिया। पर मैं आपको बोल रहा हूँ भाई स्टेंसिल का आपको हर एक क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। और जो आप मैप अगर हाथ से बना रहे हो, रॉन्ग मैप मत बनाओ हाथ से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, स्टेंसिल का आपको प्रॉपर यूज कहाँ पे करना है दोस्तों, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में, बस इसी क्वेश्चंस में यूज करना है। पता चला आप छोटे क्वेश्चंस में भी स्टेंसिल का यूज कर रहे हो, भाई प्लीज मत करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उन चीजों का ध्यान रखो। अभी मैं आपको, तो स्टेंसिल आप ब्राजील वाले मैप का और इंडिया वाले मैप का एक जस्ट प्रैक्टिस कर लो, अगर आपसे पॉसिबल हो तो बनाओ, अदरवाइज आप कोस्टल एरिया का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोस्टल एरिया भी अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोस्टल एरिया भी आप ड्रॉ करके वहां पे दिखा सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे बोर्ड एग्जाम्स का वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइंस के अंदर मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखो साइंस के अंदर आपको, ये तो मैंने बता दिया। हाँ, कोरिलेशन के लिए कभी आता है
तो देखो पहला उन्होंने दिया रहता है, इसका भी आंसर वो देते हैं और फाइनली यहाँ पे कुछ देते हैं और ये फिलिंग द ब्लैंक्स पूछते हैं, तो आपको ये भी लिखना चाहिए, आपको ये भी लिखना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखो। अगर समझो वो कोई भी फ्लो चार्ट पूछ रहे हैं, तो मैंने तो आपको पहले ही बोला कि फ्लो चार्ट आपको कैसे, जो जिस तरह से वो एरो फॉर्म में पूछ रहे हैं आपको उस तरह से एरो फॉर्म में, जैसे अभी विंड वाला फ्लो चार्ट पूछा गया था, तो विंड वाले फ्लो चार्ट में अगर आप देखोगे तो 4 पॉइंट, तो आपको अगर उन्होंने एनर्जी फ्लो चार्ट पूछा तो एनर्जी फ्लो चार्ट के ऊपर ही आपको ध्यान देना है। जैसे अगर समझो मैंने डायग्राम का जो लेबलिंग बनाया था, वो डायग्राम का लेबलिंग भी जैसा मैंने बताया वैसे आपको वीडियो में दिखाई दिया होगा यार। तो देखो अगर समझो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, फिर यहाँ पे भी मैंने एक डायग्राम बनाया, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम है। अब यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे कोई नेमिंग है, 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 तो आपको देखो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये देखो इस तरह से आपको एरो बनाना है, इस तरह से आपको यहाँ पे एरो बनाओ, इस तरह से आप एरो बनाओ। आप देख लेना पिछले साल भी मैंने ही बताया, ये वीडियो डायग्राम वाला फॉर्मेट मैंने ही बनाया और जो लिंक दे रहा हूँ वो भी मैंने ही बताया। ये देखो ये भी मैच होना चाहिए, यहाँ पे आप लेबलिंग लिखो, यहाँ पे आप नेमिंग लिखो, यहाँ पे आप लिखो। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर कभी कोई नेमिंग यहाँ पे रहा तो मैंने क्या बोला था, आप ऐसे ऐसे लेके भी बना सकते हो। और उसके बाद इवन मैंने मेरे बोर्ड एग्जाम्स में ये रूल फॉलो किए हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको नीचे इस डायग्राम का प्रॉपर नेमिंग देना है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मैंने बोला, मैं लिंक दे रहा हूँ, मैंने बताया था, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि ऐसा भाई बोर्ड एग्जाम में ऐसा डायग्राम बनाना है। अब ये होने के बाद दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब बताने के बाद कुछ चीज़ें और मुझे बतानी है कि ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ किस में करना है। देखो जहाँ पे अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया है वहाँ तो ड्रॉ करना ही है, बट अगर जो बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ पे आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने चाहिए। जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो पॉसिबल हो से आप डायग्राम से बनाओ। जैसे मेरे बोर्ड एग्जाम्स में एनोडाइजिंग टेक्निक आया था, तो मेरे बुक में एनोडाइजिंग टेक्निक का एक डायग्राम था, तो मैंने उस डायग्राम से उसे लिखा था, तो मुझे आउट ऑफ मार्क्स थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको आंसर्स जहाँ पे भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जामिनर क्या सोचता है कि इसका आंसर बहुत अच्छा रहे तभी मैं इसको 3 में से 3 मार्क्स दूँ। अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख रहे हो तो देखो भाई डिस्टिंग्विश बिटवीन ये भी मैंने वीडियोस के अंदर बताए थे कि अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख रहे हो, सपोज यहाँ पे कोई डेफिनेशन वाला पॉइंट लिख रहे हो तो अपोजिट साइड में भी डेफिनेशन वाला ही पॉइंट आना चाहिए। और बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स का अगर डिस्टिंग्विश है तो आपको बस ये 1 1 पॉइंट मतलब टोटल 2 पॉइंट अगर लिखोगे इनफ है, पर आप सेफ साइड में जाने के लिए 4 4 पॉइंट्स लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया समझ में आया, जब से अगर इसमें भी कुछ फ्लो चार्ट की चीजें पूछेगी तो फ्लो चार्ट की तरह आपको आंसर देना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 6 पॉइंट एटलीस्ट लिखने हैं। कहीं पे अगर समझो आया कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो आपको सबसे पहले डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, पहले डेफिनेशंस लिखो देन टाइप्स लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको हिस्ट्री के अंदर बताना चाहता हूँ। देखो हिस्ट्री के अंदर 2 3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, अब देखो हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो ये हिस्ट्री के अंदर आपको आंसर लिखने का तरीका बहुत अच्छा पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके आंसर्स रॉन्ग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिविक्स में जहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा है तो बहुत सारे लोग ना बस ट्रू लिख के आगे आंसर्स नहीं लिखते, भाई आगे रीजंस देना बहुत कंपलसरी है। उसके बाद 2 मार्क्स में आप ट्रू लिख के क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा, उसके बाद आप एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे कि व्हाट आर दी रीजंस, तो यहाँ पे उसके रीजंस आपको मेंशन करने होंगे दोस्तों। जहाँ पे अगर समझो उन्होंने हिस्ट्री के अंदर अगर कहीं पे वो शॉर्ट नोट पूछ रहे हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों कि 4 पॉइंट्स आपको लिखना है। मैं हमेशा से सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट नोट में कोई भी फ्लो चार्ट का यूज मत करो। मैं फ्लो चार्ट मैंने वो वीडियो में बताया कि आपको ये जो लिखना है इसको फ्लो चार्ट वाइज लिखो, तो सामने वाले ने मेरे वीडियो को कॉपी करके ऐसे बता दिया, पर यार इससे स्टूडेंट का बहुत नुकसान होगा। आपको लिखना कौन से क्वेश्चन में, ओनली जो जो बड़े क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए उसमें लिखो। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये फ्लो चार्ट नहीं लगेगा। और उसमें भी लिखना कैसे पता है, कब लिखना है पता है, जब आपको कोई टाइप्स दिया रहे। जैसे अगर आपको पता है कि इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक दिखा दो, ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक दिखा दो, अगर ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक। अदरवाइज आप बिना मतलब का इस डायग्राम का यूज मत करो।
अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दे फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो भी होगा, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दिस, द सेकंड वन इज, थर्ड वन इज दिस, एंड देन वन बाय वन आप एक एक को एक्सप्लेन करो। इस तरह से भी चलेगा। तो मैंने बोला कि जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया वो चीजें बताई। ये आपको हर एक में नहीं बनाना है, ये आपको किस में बनाना है दोस्तों, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये चीज का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों इसके बाद अगर मैं चलूँ, तो मैंने लगभग हिस्ट्री के अंदर आपको बता दिया। हाँ, साथ में मैं आपको ये बता दूं कि भाई सिविक्स के अंदर फ्लो चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अगर उन्होंने समझो आपका फ्लो चार्ट हिस्ट्री या सिविक्स में इस तरह से पूछा, तो आपको इस तरह से ही बनाना है। बहुत सारे लोग पूछेंगे पेंसिल से, कि पेन से भाई पहले आप लिख लो, पेंसिल से फिर आप पेन का आउटलाइन दे सकते हो। पर अगर आपने पेंसिल से ही बनाया तो आपको कोई मार्क्स कटेगा नहीं, बट आप पेन से बना दोगे तो बहुत अच्छा है। अब दोस्तों देखो, ज्योग्राफी के अंदर भी मैंने आपको सेम तरीका बताया कि ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखो ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले आपको सेम, कि आपको वही 2 मार्क्स के लिए ज्योग्राफी हमेशा 2 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट कहीं से भी लेकर आना है, 4 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट कहीं से भी लेकर आना है, और साथ में थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स दे दोगे। मेन जैसे आप पूरे आंसर्स, जैसे मैंने यहाँ पे समझो पूरा का पूरा आंसर लिखा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ मेन वर्ड्स होंगे, इसको अंडरलाइन किया मैंने, इसको पेंसिल से अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन, तो एग्जामिनर जब मेरा पेपर चेक करेगा ना, तो इस तरह से मुझे फटाफट 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 मार्क्स दे देगा। तो हाईलाइट करना सीखो। ये हाईलाइट वाला पार्ट मैंने साइंस के पेपर में किया था, हिस्ट्री के पेपर में किया था, आप भी करो। और दोस्तों ज्योग्राफी के पेपर में, हिंदी में मत करना। हाँ, एप्रिसिएशन जब आप इंग्लिश का लिख रहे हो तो उसमें आप दिखा सकते हो कुछ नेमिंग, अगर आपको दिखाना थीम या कुछ या ये दिखाना फिगर ऑफ स्पीच, ये सब दिखाना, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सबसे पावरफुल वीडियो यूट्यूब का है, 10th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा ये वीडियो। और प्लीज़ जिसने एंड तक वीडियो देखा है, प्लीज़ नीचे कमेंट करना कि सर मैंने पूरा एंड तक वीडियो देखा। और नेक्स्ट एक स्वमत के ऊपर मैं पावरफुल वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्वमत के क्वेश्चन एक्चुअल आएंगे कैसे, किस तरह से आ सकते हैं। तो वो वीडियो आपको कब चाहिए आप नीचे बता सकते हो। और मैं आपको याद से आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना अगर आप देख रहे हो तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।